हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सबका अपने चैनल द एजुकेशन वाला में। हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एक लंबे और मुश्किल सफ़र का हिस्सा है, जो 18वीं सदी के आखिर से शुरू होता है और 1947 में भारत की आज़ादी पर मुकम्मल होता है। इस सफ़र में अलग-अलग मकतब फ़िक्र और तंजीमें शामिल रहीं, जिनका मकसद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का खात्मा और एक आज़ाद भारत का क़याम था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मोमेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट जो है इस वीडियो से मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अपने पास नोटबुक और पेन ज़रूर रखें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हों वो आप नोट डाउन करके रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश राज की शुरुआत 1757 से लेकर 1857 तक रहा। सबसे पहले देखें, बैटल ऑफ प्लाजी हुई 1757 में। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की क़यादत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लाजी की जंग में शिकस्त दी और बंगाल पर कब्जा किया। इस जंग के बाद ब्रिटिश ने अपने सियासी और माशी कंट्रोल का दायरा बढ़ाया। ब्रिटिश पॉलिसीज का असर क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इंडियन क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज तबाह हुई। एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल्स को ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया गया। दूसरा क्या हुआ कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, ब्रिटिश ने अपने तरीके और कानून लागू किए, जिसने हिंदुस्तान में रेसेंटमेंट बढ़ा। अर्ली रेसिस्टेंस मूवमेंट्स 1763 से लेकर 1764 तक, सन्यासी फिक्र रेबेलियन यानी कि बंगाल और बिहार के इलाकों में। 1817 से लेकर 1818 तक पाइका रेबेलियन ओडिशा जिसमें आया। 1830s में संथल रेबेलियन, ट्राइबल लोगों की ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ जंग हुई। 1857 की पहली जंग आज़ादी 1857 से 1858 तक रही। वाकयात क्या थे कि कार्ट्रिज इशू हुआ इंडियन सोल्जर सिपाहीज के लिए, नए कार्ट्रिज जिन्हें मुंह से तोड़ना होता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी होने का इल्ज़ाम लगा, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहीज में गुस्सा बढ़ गया। मीरठ म्यूटनी 10 मई 1857 को सिपाहीज ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत शुरू की, और जो दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ तक फैल गई। अहम लीडर्स कौन कौन थे उसमें? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल एम्पायर थे, जंग के नॉमिनल लीडर बनाए गए। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, तांत्या टोपे कानपुर से, नाना साहेब, बेगम हजरत महल आहूत से। इन्होंने आज़ादी की जंग में अहम किरदार जो है निभाया है। नतीजा क्या हुआ इसका कि ब्रिटिश ने बगावत को कुचल दिया, लेकिन यह जंग हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली बड़ी कोशिश थी। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ले लिया और ब्रिटिश राज का दौर शुरू हुआ। 1858 से 1885 तक, 1858 टू 1885 तक ब्रिटिश राज के खिलाफ अवामी गुस्सा, सोशल रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स कौन कौन सी चलाई गई? उसमें राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज के जरिए सामाजी रिफॉर्म्स शुरू किए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का आगाज किया। सईद सर सईद अहमद खान जो थे, उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट का शुरुआत की, और जो मुस्लिम्स को की तालीम और सियासी बेहतरी के लिए था। इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्या आई कि ब्रिटिश की ऑपरेसिव टैक्स पॉलिसीज और फेमाइन से लोगों में नफरत बढ़ रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम 1885 में हुआ। कांग्रेस का मकसद क्या था? 1885 में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की बुनियाद रखी, जिसका मकसद एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देना था। कांग्रेस के पहले लीडर्स मॉडरेट थे, जो पेटिशंस और लीगल तरीकों से अपने मकसद को हासिल करना चाहते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। ब्रिटिश ने बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ा। स्वदेशी मूवमेंट, इसके जवाब में लोगों ने ब्रिटिश माल का बाइकआउट किया और देसी माल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आई 1905 से 1919 तक। रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें अनुशीलन समिति और जुगनतार ग्रुप बंगाल से जो थे, गदर पार्टी USA और कनाडा में भारतीय इमिग्रेंट्स ने बनाई थी। अहम रेवोल्यूशनरी लीडर्स कौन कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल। उसके बाद राउलेट एक्ट 1919 में आया। ब्रिटिश ने इस कानून के जरिए बिना केस ट्रायल के गिरफ्तारी करने का हक हासिल कर लिया।
اس کے خلاف بھارت بھر میں پروٹیسٹ ہوئے، یعنی کہ اس قانون کے خلاف۔ اس کے بعد نان وائلنٹ موومنٹ شروع ہوئی 1920 سے لے کے 1947 تک۔ گاندھی کے ارشادات کیا تھا کہ مہاتما گاندھی نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں نان وائلنس، اہمسا اور ستیہ گرہ کا نعرہ دیا۔ نان کوآپریشن موومنٹ 1920 سے 1922 تک رہی، جس میں برٹش گڈز کا بائیکاٹ، اسکول اور آفس کا بائیکاٹ ہوا۔ چوری چورا انسیڈنٹ کے بعد گاندھی نے موومنٹ جو ہے واپس لے لی۔ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ 1930 سے 1934 تک رہی، اس میں سالٹ مارچ، ڈانڈی مارچ جسے کہا جاتا ہے، گاندھی نے نمک قانون کے خلاف مارچ کیا۔ دیش بھر میں برٹش قانون کے خلاف آندولن ہوا۔ اچھا، کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942 میں ہوئی۔ بھارت چھوڑو آندولن کے ذریعے لوگوں نے برٹش رول کے خلاف سول ڈس اوبیڈینس شروع کی۔ اہم تحریکی واقعات کیا ہے کہ جلیاں والا باغ میسیکر ہوا 1919 میں۔ امرتسر میں برٹش جنرل ڈائر نے 1000 سے زیادہ لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ سائمن کمیشن 1928 میں ہوا۔ اس کمیشن کے خلاف سائمن گو بیک کا نعرے لگائے گئے۔ مسلم لیگ اور پارٹیشن کا سفر 1906 سے 1947 تک شروع ہوا۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، جس کا مقصد مسلم رائٹس کا تحفظ کرنا تھا۔ 1940 میں محمد علی جناح نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی، جس سے الگ پاکستان کا ڈیمانڈ شروع ہوا۔ کرپس مشن 1942 برٹش نے آزادی کے لیے ایک پلان پیش کیا جو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ریجیکٹ کیے۔ آزادی اور پارٹیشن 1947 ماؤنٹ بیٹن پلان 1947 برٹش نے بھارت کو دو حصوں یعنی کہ انڈیا اور پاکستان میں تقسیم کر دیا۔ 15 اگست 1947 بھارت ایک آزاد ملک بنا، لیکن پارٹیشن کے دوران کمیونل وائلنس اور رہنے والے کے بڑے پیمانے پر پلائن ہوا۔ آزادی کی مہم کے اثرات: پولیٹیکل، بھارت ایک سوورن ڈیموکریٹک ریپبلک بنا، برٹش راج کا خاتمہ ہوا۔ اکانومک، کالونیل ایکسپلائٹیشن کا دور ختم ہوا، لیکن غریبی اور بے روزگاری بڑھ گئی۔ سوشل، ہندوستان کی آزادی نے سماجی ایکتا اور ڈائیورسٹی کو مضبوط بنایا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہندوستان کی آزادی کی مہم ایک مثالی سفر تھا جو قربانی، عزم اور وحدت کا نمونہ ہے۔ اس سفر نے دنیا کو یہ دکھایا کہ کیسے ایک ملک نان وائلنٹ اور ڈیموکریٹک طریقوں سے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیسا رہا آج کا یہ سیشن؟ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔